सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप करियर बना सकते हैं टेक्निकल स्किल्स को गेन करके। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है और रिसेशन की खबरें हर साल भर साल आती रहती है। एंड 2008 में भी रिसेशन जब आया था तो ऐसा बोला जा रहा था कि इसके बाद कंप्यूटर साइंस वाले जो इंजीनियर्स हैं ना उनको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट किया था और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेकार है। बट उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर साइंस इस तरीके से बढ़ी कि आज भी अगर आप देखेंगे जेई का एडवांस का एग्जाम होने के बाद सबसे पहली टॉप प्रेफरेंस जो रहती है वो कंप्यूटर साइंस है। तो ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में और अभी आपको कौन सी स्किल्स ऐसी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप अगर वो स्किल ले लेंगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं बैठेंगे। क्योंकि आज के ज़माने में अगर आपके पास स्किल्स है ना, चाहे डिग्री भी नहीं है तब भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। मैंने तो पूरी टेक इंडस्ट्री में काम किया है एंड आई नो कि लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है, मैं कहता हूं कि टेक इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर आपके पास राइट स्किल है तो आप खुद ही जाके देख सकते हैं लिंक्डइन वगैरह पे बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स की जॉब जो है वो अवेलेबल हैं। बस हमारे पास वो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं है और कई बार एक्सपेक्टेशन जो होती है वो सैलरी की काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, इसकी वजह से भी जॉब नहीं लग पाती। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकल स्किल्स की, टेक्निकल स्किल्स जैसे कि आपकी कोडिंग हो गई, ठीक है, या फिर कोई ऐसी नीश टेक्नोलॉजी जो सिर्फ आपको आती है किसी और को नहीं आती, तो ये जो टेक्निकल स्किल्स होती है ना ये प्योरली बेस्ड है आपकी स्किल के ऊपर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे अगर आपके पास इवन डिग्री भी नहीं है ना तो आज के ज़माने में आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। हाँ, बट कुछ फर्म्स की अगर मैं बात करूं, जैसे जो टॉप फर्म्स होती हैं, टॉप आईटी कंपनीज हैं, वो शायद आपको ना ले, बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसे ऐसे लोग आज अवेलेबल हैं जिन्होंने सिर्फ 3-4 महीने का वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और आज लाखों करोड़ों रुपए के बिजनेसेस कर रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं कि टेक इज प्योरली स्किल बेस्ड, यहाँ पे अब तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्रीलांसिंग अवेलेबल है, अदर कंपनीज अवेलेबल है। तो आइए आज बात करेंगे कि कैसे आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं एंड इंडस्ट्री की क्या डिमांड है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि अगर आप कभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं अपनी कंपनीज के लिए एंड टेक कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। आई वर्कड इन एशियाज लार्जेस्ट आईटी कंपनी, आई वर्क फॉर 6 ईयर्स, वहाँ पे मैंने काम किया, ऐसे मैनेजर लेवल पे मैं पहुँच गया था। फिर मेरे को एक किक आई कि नहीं पढ़ाना मतलब ज़्यादा बढ़िया है, पढ़ाते हैं, है ना, तो मैं आपके पास यहाँ पर आ गया। सो उसके साथ साथ पहले मैं कर ही रहा था। अभी मैं आपको बताता हूँ, चलिए मेरी जर्नी को तो बाद में जानेंगे, पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये समझना है कि आपकी स्किल है कैसी, आप क्या चीज पसंद करते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं जो आपको लगता है कि आप उसका एक इंटीग्रेट पार्ट बन सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर भी बनता है ना उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे कि अगर एक पर्सन को मैं बोलूं कि आपको क्या करना है कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको एक ऐप बनानी है, तो आप ही शुरू से लेकर लास्ट तक सारी कोडिंग करेंगे, राइट। बट जैसे ही हम बड़ी कंपनीज में जाते हैं उसमें आपको एक पार्ट दिया जाता है, आप एक पार्ट के एक्सपर्ट होते हैं। अगर आपको यूआई यानी कि जो फर्स्ट इंटरफेस दिख रहा है, यूजर को जो दिख रहा है, आप सिर्फ उसी पे काम करिए, ऐसा डिजाइन बना दीजिए कि ऐसा किसी और ने नहीं देखा हो। क्या आप डिजाइन बढ़िया बना सकते हैं? भाई इसमें तो हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइंस हैं, वहां पे तो पूरे के पूरे डिजाइन ही बनाए जाते हैं और उन लोगों को स्पेशली रिक्रूट किया जाता है कि जो एप्स के डिजाइन है वो काफी एस्थेटिक हो, लोगों को पसंद आए। ना सिर्फ कपड़ों के डिजाइन, पहले मुझे लगता था कि एनआईडी वाले जो हैं लोग कहाँ प्लेस होते होंगे, कपड़ों के डिजाइन वगैरह में ही प्लेस होते होंगे, बट वो इंटीरियर डिजाइनर्स बनते हैं। वो बेसिकली जैसे आईफोन आता है तो आईफोन का भी डिजाइन अगर बनाना है तो वही सब लोग तो बनाते हैं, और कौन बनाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पीछे के कोडिंग की, क्या आप बेहतरीन कोडिंग कर सकते हैं? कुछ लाइन में आप ऐसा कोड लिख सकते हैं जो बहुत ही कम हैंग हो और बहुत अच्छी तरीके से फंक्शनैलिटीज को, सारी की सारी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर रहा हो। या फिर आप ऐसे कोई फंक्शंस लेके आ सकते हैं जिसकी वजह से जो मैन्युअल टास्क रहते थे वो कम हो जाए। तो आप बिजनेस को समझिए पहले और एक बार समझिए कि आपके पास ऐसी कौन सी डिफरेंट स्किल्स है जो आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। अपनी एक स्किल चूज कर लीजिए एंड उस स्किल को चूज करने के बाद उसी को इतना बेहतरीन बनाइए कि आप दूसरों से बेटर रहें। देखिए, इंटरेस्ट लोगों के बहुत सारे रहते हैं कि मेरे को इसमें काम करना है, उसमें काम करना है, बट आपको जो चीज पसंद आती है और आपको लगता है यार मैं ना ये सबसे बेहतरीन करता हूं, आप
कॉलेज में अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो अपने ग्रुप में ये देखिए कि आप सबसे बेहतर चीज क्या कर रहे हैं, उस चीजों को आइडेंटिफाई करिए। अगर आप इवन जैसे प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हैं तो प्रैक्टिकल फाइल का अगर आप कवर सबसे बढ़िया बनाते हैं तो आप उस कवर को ही बनाइए, बाकी और कुछ काम मत करिए। दूसरे बच्चों को बोलिए कि आप दूसरा काम करिए, सिर्फ आप कवर ही बनाइए। इवन अगर मैं तो एक चीज ऐसा भी जानता हूं कि हमारे ग्रुप में भी कॉलेज में अभी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी भाई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ उनका काम रहता है जो टीचर है, जो मेंटर है, उससे बात करना, उससे इंटरेक्ट करना और उससे टाइमलाइंस पूछना कि सर 5-10 दिन और फालतू दे दीजिए, हमें अभी पीछे हैं, या सर हमने पूरा बना लिया है और कैसे बेहतर कर सकते हैं। मतलब सिर्फ उसका एक तरीके से लाइजन का काम रहता है। तो अगर आप सिर्फ लाइजनिंग कर सकते हैं तो उस पर फोकस करिए, वो आपकी सॉफ्ट स्किल में आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब एक बार आइडेंटिफाई कर लेना, अंडरस्टैंड कर ले कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज हो रही है एक टेक इंडस्ट्री में और आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट चीज मैं कहना चाहूंगा कि आइडेंटिफाई करिए कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं। देखिए, ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आप पुरानी चीजों के पढ़ के आप सोचेंगे कि मुझे उस चीज में जॉब मिल जाए और इंडस्ट्री में उस चीज में जॉब ही नहीं आ रही है, तो आपको कैसे जॉब मिलेगी। या फिर पुराने लोग जो हैं वो उन पे चीजों पे काम कर रहे हैं और पुराने लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो नए लोगों को जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो नई चीजें ना, ट्रेंडिंग चीजें, आप उन पर फोकस करिए। जैसे बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, आजकल आपको दिखते होंगे बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे हैं कि आप उनको है ना काउंटिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब वो लोग भी बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, बट उन्होंने क्या चीज फॉलो करी कि एक ट्रेंड आ रहा था सोशल मीडिया का, उस ट्रेंड पे चढ़ गए वो और उस ट्रेंड के साथ ही निकल गई, गाड़ी निकल गई। अगर वो उस ट्रेंड से पहले रहते, 5-6 साल पहले की अगर हम बात करें, उससे पहले भी सोशल मीडिया एप्स थी, ऑरकुट आई थी, फेसबुक थी, बट उस समय पर वो इतना मतलब वायरल नहीं हो रही थी ना चीजें, या फिर वो उतनी अर्निंग्स नहीं कर पा रहे थे जितनी अर्निंग्स की अभी हो पा रही है। तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी, जो चीज अभी ट्रेंडिंग में है आप उसके साथ चढ़ जाइए और निकल जाइए। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं आज भी, अगर आप शार्क टैंक वगैरह देखते हैं तो वो सिर्फ अमेजोन से बन जाते हैं। यानी कि अमेजोन एक ट्रेंडिंग चल रहा है, अगर आप अमेजोन पे बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बढ़िया तरीके से नहीं चलेगा। इसी तरीके से फूड बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो वो जो जोमेटो स्विगी पर नहीं है, वो फूड बिजनेस जो है वो बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पा रहे। अगर हम कंपैरिजन करें उन लोगों का जिनका लिस्टिंग है जोमेटो और स्विगी में, तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि अभी इंडस्ट्री में क्या चीज चल रही है। और लर्निंग इज अ स्किल, मैं कहता हूं कि आपको चीजें सीखनी है, ये एक स्किल है, और अनलर्निंग इज अ आर्ट। तो आपको पुरानी चीजें जो है वो भूलनी भी है कि यार ये चीज नहीं चल रही है, इसको भूल जाओ और नई चीज को सीख लो, है ना। तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी और जो चीज रेलिवेंट है ना उस पर फोकस करिए। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी की अगर मैं बात करूं, उस पर फोकस करिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करिए, चैट जीपीटी को इतना बेहतरीन तरीके से यूज करिए। मैं एक बच्चे का रिज्यूमे देख रहा था, तो उसने मुझे बोला कि सर मैंने ये रिज्यूमे बनाया है, एक बार आप देख लीजिए। तो मैंने देखा उसने उसमें अपनी स्किल लिख रखी थी कि आई एम लाइक मैं इतने बढ़िया चैट प्रॉम्प्ट्स देता हूँ, चैट जीपीटी को इतने बढ़िया चैट प्रॉम्प्ट्स देता हूँ कि मुझे बहुत अच्छे सजेशंस मिल जाते हैं, वो भी फ्री वाले में। तो मतलब ये भी एक स्किल है कि आप चैट जीपीटी विदाउट बाइंग, जो पेड वाला वर्जन रहता है $20 पर मंथ का पड़ता है, उससे अच्छा ये है कि आप इतने अच्छे प्रॉम्प्ट डालिए कि आपको नॉर्मली चीजें मिल जाए। भाई इतने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप आ गई है, अभी तो मेटा आ गया है, चैट जीपीटी जैसा ही सेम है मेटा, जो व्हाट्सएप पे फ्रीली अवेलेबल है, आपके इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आपके फेसबुक पे अवेलेबल है। फिर को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी होगा गूगल का। इतनी सारी चीजें अभी अवेलेबल है, उन सबको यूज करिए और उनमें से देखिए कि कौन सी चीज बेटर है, इवन रिव्यूज डाल दीजिए। ठीक है, सो ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में अभी ट्रेंड किस चीज का चल रहा है। जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करिए, इररिलेवेंट चीजों को बिल्कुल फॉलो नहीं करिए। सेम काम जॉब के ऊपर है, आप रेलिवेंट जो स्किल्स रहेंगी उनको अगर लेंगे तो आपको मार्केट में बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी कंपैरिजन टू जो इररिलेवेंट हमारे पास जॉब्स चल रही हैं। एंड एक लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर हम अभी ये देखें कि इंडस्ट्री में कैसे लोगों की डिमांड है, और स्पेशली जो फ्रेशर्स रहते हैं उनमें, तो फ्रेशर्स देखिए उनको है ना इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं रहती, स्किल्स काफ़ी अच्छी रहती है। और मैं अभी देख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी है जो नए फ्रेशर्स आते हैं। तो अब दिक्कत क्या रहती है कि उनको बिजनेसेस नहीं पता रहते या प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहती, और जो एक कैंडिडेट में ये चीज़ मिल जाती है ना रिक्रूटर को, तो उसको तुरंत पकड़ लेता है। तो मैं ये कहता हूं कि आपके पास है ना बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको रिक्रूटर ज्वाइन करवा लें, है ना। तो सबसे पहली स्किल रहती है आपकी टेक स्किल्स,
अब कई लोग टेक स्किल्स में इतने हो जाते हैं कि आपकी जो कोडिंग स्किल्स होती है, इसको हार्ड स्किल्स भी कहते हैं। हार्ड स्किल्स यानी कि आप कितना बेहतरीन तरीके से कोड कर सकते हैं, आप कितना बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है हमारे पास टेक स्किल्स में आ रही है। अब टेक स्किल्स के बाद जो आती है वो है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में अगर मैं बात करूं तो आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, आप ईमेल कैसे सेंड कर रहे हैं, आप हर चीज को फॉर्मलाइज वे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कब किस चीज को डिनाई कर रहे हैं, कब किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेशन और डिनाई कैसे आप चीजों को कर रहे हैं, वो आपको यहां पर सॉफ्ट स्किल्स में रहता है। तो सॉफ्ट स्किल भी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी होनी चाहिए और वर्किंग प्रोफेशनल की तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं उनका भी मन करता है कि वो चेंज कर ले, टेक्स जॉब्स में चले जाएं, जो नॉन टेक जॉब में रहते हैं नॉन टेक से वो टेक में आना चाहते हैं। आजकल तो बस आपको स्किल की रिक्वायरमेंट है, डिग्री भी अगर आपके पास नहीं है तब भी आप टेक जॉब में आ सकते हैं। तो आपको सॉफ्ट स्किल पे थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज यही अल्टीमेट आपका डिफरेंशिएटर रहेगा, जो सिर्फ टेक स्किल सीख के आया है और आपके पास टेक स्किल के साथ साथ जो है वो सॉफ्ट स्किल्स भी हैं। इसके बाद आपको मैं ये कहता हूं कि बिजनेस स्किल्स जो होती है ना, ये स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। अभी बिजनेस वैसा नहीं है कि आपको धंधा करना आता हो कि आप जो है वो नया बिजनेस खोल दें या आपने कोई स्टार्टअप्स खोला हो तभी आपको जॉब मिलेगी, नहीं। आपको बिजनेस समझना आना चाहिए कि कैसे ये पैसा कमा रहे हैं। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, कि एप्पल की अगर मैं बात करूं तो वो तो आपको पता है कि प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा रही है। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रोसॉफ्ट कैसे अर्न कर रही है, गूगल कैसे अर्न कर रही है, गूगल तो इतने सारे प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि गूगल कैसे अर्न कर रही है, इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी। फिर इंडिया में अगर मैं जो आईटी कंपनीज रहती है उनको आप देखिए, आईबीएम होगी, टीसीएस होगी, इन्फोसिस, विप्रो, आप इनको देखिए ये कैसे अर्न करती है। एक बार समझिए इनका मॉडल क्या रहता है कि ये कौन से एम्प्लॉय हायर कर रही है, उन एम्प्लॉयज में क्या स्किल्स रहती है और वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए कि बैंकिंग में अगर कोई है तो वो क्या काम कर रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। और अगर कोई रेस्टोरेंट में भी बैठा है तो रेस्टोरेंट में भी आजकल क्या होता है कि आपको ऑनलाइन बिल मिलता है, तो ऑनलाइन बिल में वो क्या चीज डालते हैं, क्या एंट्री कर रहे हैं, उसके अलावा कूपन्स कैसे डलते हैं, वो एक बिजनेस स्किल आपके अंदर रहेगी ना कि यार ये कूपन भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ऐप आपको बनानी है कि कूपन कर दिया या फिर एक वॉलेट दे दिया, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बेहतरीन बनाएगी। इसके अलावा है एप्लीकेशन स्किल्स। एप्लीकेशंस यानी कि आपको चीजें अप्लाई करनी भी आती हो। अब नॉलेज आपको बहुत अच्छी है, कोडिंग आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, बट कोई बताएगा तभी आप कर सकते हैं। आपको ये खुद से पता होना चाहिए कि यार इसको कहां कहां हम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज योर इनपुट्स आर ऑल्सो वैल्यूएबल। और जब आप नई एक एनर्जी के साथ आते हैं किसी कंपनी में, तो कंपनी आपकी जरूरी नहीं है कि बातें सुन ले, बट आपको एक ऑब्जर्व किया जाता है कि आप अगर नए पर्सपेक्टिव पॉइंट्स अगर दे रहे हैं। तो आज के जमाने में अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा चीजें सुनी जाती है, तो आपको एप्लीकेशंस भी पता होनी चाहिए कि इसको कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है सोशल स्किल्स। देखिए, सोशल स्किल्स होती है कि आप कितने अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कितने लॉयल हैं, और अपने एम्प्लॉयर के साथ कितने लॉयल रहते हैं, है ना। उनके साथ अल्टीमेटली आपकी जो प्रमोशन होती है वो डिपेंड करती है कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ। तो इतना मतलब बढ़िया तरीके से आपको काम करना है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको, कोई भी ऑफिस पार्टी होती है उसको कभी नहीं छोड़ना, ऑफिस पार्टी में हमेशा जाना है, अपने कलीग से बहुत बेहतरीन तरीके से बात करनी है कि अगर कोई पीछे आपके बारे में अगर पूछे ना कि बताइए वो कैसे काम करता है, तो वो बोले कि बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपकी विल पावर। देखिए, कई बार होता है कि स्टार्टिंग में मुश्किलें आती है और सफलता की राह में मुश्किलें आती है, कौन नहीं जानता, लेकिन वो अपनी मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो आपको बेसिकली क्या है कि विल पावर जो है ना, इसको बना के रखना है। आपने एक बार सोच लिया कि आपको जो है स्किल आपको मिल गई है और आपके पास विल भी है, तो आपको जॉब पकड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लगता नहीं आपको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है आपको। अब ये सारी जो स्किल्स है ना, ये एक तरीके से जैसे सुपरमैन की तरह अगर आप रहते हैं, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं। और कई बार हमें लगता है कि फ्रेशर ये सारी चीजें कैसे हैंडल करेगा। अरे फ्रेशर बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो थोड़ी थोड़ी चीजें आप सीख लीजिए, इंटर्नशिप में सीख लीजिए सॉफ्ट स्किल। कई लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करिए। कई लोगों की प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब होती है, प्रोनाउंसिएशन का कोर्स करिए, यूट्यूब पर देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशंस कहां कहां पर हो सकती है, गिटहब में अपनी प्रोफाइल्स को बढ़िया बनाइए। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अपनी एप्लीकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए गिटहब्स में काम करिए, फ्रीलांसिंग का काम करिए, ये सब काम करिए। और मैं लास्ट में आपको कहना चाहूंगा कि हेल्प लीजिए।
हेल्प लीजिए, हेल्प मांगने में कभी भी शर्माना नहीं है, क्योंकि इनिशियली हेल्प हर कोई मांगता है। एंड जानवरों में और इंसानों में यही फर्क होता है, जानवर जो रहते हैं उसमें उनके माँ बाप जो है उन्हें काफी मतलब हल्के से थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। इंसानों में अपने माँ बाप के साथ हम रहते हैं, और इंडिया में तो हम बिल्कुल रहते ही रहते हैं। हमें तो एक बल्कि हमारा एक कर्तव्य है कि अपने माँ बाप का बुढ़ापे में भी जो है वो साथ देना है। यही चीजें तो हमें सिखाई जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि आपको है ना हेल्प भी लेनी है। हेल्प कैसे कि जैसे कि मुझसे आज भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत पहले पढ़े हुए हैं, वो भी अगर उनको जॉब भी स्विच करनी होती है ना, मेरे से पूछते हैं सर प्लीज जॉब स्विच करवा दो, या इंटर्नशिप लगवाने में जो फर्स्ट सेकंड ईयर का बच्चा जो रहता है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे जो हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर मेरी इंटर्नशिप लगवा दो। तो मैं अपने कई बार जो कलीग्स रहते हैं उन्हीं को बोल देता हूं, या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोल देता हूं और उनकी इंटर्नशिप लगवाता हूं। भाई जो आईआईटी में नहीं गया उनकी आईआईटी में इंटर्नशिप लगवा देता हूं, खुश हो जाते हैं। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपकी कोई हेल्प कैसे करेगा। मेरे आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हेल्प मांगते हैं, मैं उनको हेल्प करता हूं। आपको भी अगर कभी हेल्प चाहिए हो इंटर्नशिप लगवाने के लिए, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपकी इंटर्नशिप लगवा दूंगा। बड़ी इजीली लग जाती है, कोई इंटर्नशिप लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है। जॉब लगवाना बड़ी बात है, इंटर्नशिप लगवाना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप में स्किल है तो पेड इंटर्नशिप भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, अपनी गिटहब की प्रोफाइल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करिए। गिटहब इज लाइक मान सकते हैं कि आपका रिज्यूमे ही है। आप अपने रिज्यूमे में अपनी गिटहब की प्रोफाइल को दिखा सकते हैं कि ये इस प्रोफाइल पर आपने इतने इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है ना। तो आप एक अलग दिखेंगे दूसरे लोगों से, और जितने ज्यादा रियल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स आप लिखेंगे उतना आप डिफरेंशिएटर रहेंगे आपके इंटरव्यू में। आपके इन प्रैक्टिकल्स के ऊपर जो रियल प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं इन्हीं के ऊपर इंटरव्यूज रहेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि यार ये सवाल पूछेगा तो मैं ये जवाब दूंगा, ये सवाल पूछेगा तो मैं ये जवाब दूंगा। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स ही नहीं होते हैं, बट वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। आपको वो भी समझना पड़ेगा कि ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो कैसे टैकल किया जाता है, क्योंकि बहुत बारी मैंने देखा है कि बच्चों को स्किल्स बहुत अच्छी आती है, कोडिंग बहुत अच्छी आती है, पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, टॉपर्स हैं, बट जब वो प्लेसमेंट में बैठते हैं तो वो जो एक घुमाने वाला काम रहता है ना कि सामने वाले को घुमा दिया, वो काम नहीं कर पाते हैं। और जो लोग घुमाऊ रहते हैं, मतलब कि घुमा देते हैं, है ना, थोड़े से तिकड़मबाज रहते हैं, उनकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग जाती है कॉलेजेस में। क्यों लग जाती है? बिकॉज वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। और कोई अगर पूछे कोई दूसरा सवाल तो उसको ऐसे घुमा देते हैं। कोई बोलेगा नाइट शिफ्ट कर सकते हैं तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, जब मौका मिलेगा तब करेंगे, ऑफिस में जाके चाहे बिल्कुल ना करें, है ना। और कोई वैसा होगा टॉपर तो कहेगा सर नाइट शिफ्ट नहीं, मेरी हेल्थ का इशू रहता है मेरा वो। अरे भाई आपको जॉब में मतलब जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो समझना पड़ेगा कि क्या आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। सो ये एक चीज है जो मैं चाहता हूं। एंड एक, अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई भी जानने वाला जेई और नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो अभी रैंक प्लस में राइट टू एजुकेशन एक कैंपेन हम चला रहे हैं, जिसमें आप हमारे कोर्सेज को पूरे साल भर फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस को। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको पावरफुल पीपल का पावरफुल कोड यूज करना है, मनोज 100। अगर आप कोड यूज करेंगे बेसिक कोर्सेज का आपको फ्रीली एक्सेस मिल जाएगा। एंड आप पूरे साल भर मेरे साथ ही नहीं बल्कि जितने भी टीचर्स हैं उनकी भी क्लासेस को लाइव ज्वाइन कर पाएंगे। पूरे का पूरे साल भर का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें, लास्ट डेट से पहले अपनी सीट को बुक कर लें और अपने दोस्तों को भी बता दें, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि जैसे ही आप रैंक प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे तो रैंक प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी कोड वगैरह डाल देंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहां पे आपको दिखेगा बेसिक कोर्स। इस बेसिक कोर्स में जैसे ही आप एनरोल करेंगे आपको वहां पे फीस दिखेगी। कितनी भी फीस दिख रही हो, आपको यहां पे कोड डाल देना है, प्रोमो कोड मनोज 100। मनोज 100 इतना पावरफुल कोड है कि जितनी फीस आपको दिख रही होगी सबकी सब माफ हो जाएगी। पूरी की पूरी माफ होने के बाद आपको दिखेगा वहां पे जीरो प्राइस, ठीक है। आपको दिखेगा वहां पे जीरो प्राइस, मनोज 100 कोड डालने के बाद 000 दिख गया। और 0 दिखने के बाद एनरोल नाउ कर लो एंड उसके बाद तो चिल करो, क्लासेस अटेंड करो रेगुलरली, है ना। एक स्किल्स आपको यहाँ पे मिल रही है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको स्किल तो बहुत मिलेगी, आपको सिर्फ चाहिए विल। और आपके कोई भी जानने वाला है उनको जरूर बता देना कि कैसे आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं रैंक प्लस पर। सो आज ही रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड करें, ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें जो अभी टेक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कि बेसिकली आपकी स्किल के साथ साथ आपकी अदर स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अगर आपको एक जॉब लेनी है।
और ट्रेंड के साथ ही चलिए, जो भी ट्रेंड तब रिसेंटली चल रहा होता है उसको जरूर आप फॉलो करिए। स्किल्स में भी जैसे अभी एआई का ज़माना है, तो एआई में आप कोर्सेज अगर करेंगे तो बहुत बेहतरीन आपको जॉब्स मिलेगी, और जो आपकी पे सैलरी रहेगी वो भी आपको जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।